morning, everyone. Ma'am, Good good morning. Good morning. How Ma'am, are good you? morning. We are fine, ma'am. What about you? We are fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम चलते हैं चैप्टर 14 के कुछ एक्टिविटीज हैं जो पाठ से हटके हैं, उस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसके बाद फिर वर्क बुक में क्या करना है इसको बताएंगे आप लोगों को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा सभी लोग बुक देखेंगे. Yes, ma'am. मैम देखने लगा. हाँ, चलिए पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ ध्यान देंगे सभी लोग. ये जानकारी होना जरूरी है. हाँ, जावेद आब्दी. देखिए ये विशेष क्षमता वाले लोगों के बारे का नाम दिया जा रहा है. जावेद आब्दी, हेलन केलर, सतीश गुजराल, लुई बेल जैसे विशेष लोगों से जुड़ी जानकारी एकत्र करें. इन सब के बारे में आपको जानकारी एकत्र करना है. ठीक है. उनकी उपलब्धियां, उस जानकारी में क्या करना है, उनकी उपलब्धियां, जीवन संघर्ष संबंधित चित्रों, पत्र पत्रिकाओं में छपे लेखों आदि का कालो तैयार करें और चार्ट पेपर पर चिपकाएं. यस मैम. तो चार्ट पेपर पे इनके आप लोग इनमें से एक एक करके कर सकते हो. सबकी जानकारी चार्ट पेपर मैम वर्क बुक में ही कर लेंगे मैम, नोटबुक में. हाँ, नोटबुक में एक एक पेज में एक एक लोगों के बारे में जानकारी आप लिख लो. अगर उनसे संबंधित आपको चित्र मिल जाते हैं, उनका फोटो, तो फोटो लगा लो. और पत्र पत्रिकाओं में उनसे संबंधित कोई लेख मिल जाते हैं तो उसकी कटिंग आप लगा सकते हो. ठीक है. इसमें आपको करना है. तो आप चैप्टर मैम अगर तो नहीं चिपकाएंगे. मैम लिख लेंगे मैम, उसे मैम. हाँ, लिख कटिंग में लिख भी सकते हो, ड्रॉ चिपका कर भी लेंगे. सकते हो. मैम नहीं लेगा तो ड्रॉ कर लेंगे. हाँ, तो पेज पे अच्छे से कर लोगे तो, क्योंकि आगे चल के आप इनकी जानकारी होना आपको जरूरी है. आगे चल के बहुत से लेसन में आ सकता है, तो आप लिखे रहोगे तो आपके ही काम आएगा. और नोटबुक को संभाल के रखोगे. ठीक है. स्कूल यस मैम. होगा एक बार. अब चलिए मजे मजे में हम ग्राहम बेल के बारे में पढ़ते हैं. टेलीफोन सबसे आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था. देखिए ग्राहम बेल को पूरी दुनिया के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है ना. बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन बाहरी लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया. हेलन केलर का आप लोग पढ़े होंगे, तो वहां भी आपको दिखाया गया था कि ग्राहम बेल के पास ले गई थी उनके लिए जो है. यस मैम. इलाज के यस मैम. मैम ले गए थे इलाज के लिए. हाँ, बाहर का मतलब कोई मशीन बताया था कि मतलब उसके वो सुन सकती हैं. उन्होंने हाँ, केवल माँ ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी बधिर थी. केवल उनकी माँ ही नहीं, पत्नी बधिर थी. यानी माँ की भी सुनने की क्षमता नहीं थी, उनकी पत्नी की भी नहीं थी. 1880 में इन्हें अपने टेलीफोन के आविष्कार के लिए फ्रांस सरकार से उल्टा पुरस्कार मिला. इस पुरस्कार की राशि इन्होंने वोल्टा ब्यूरो स्थापित किया, जिसमें बाहरी लोगों से संबंधित जानकारी पाने हेतु एक पुस्तकालय की स्थापना की गई. 1890 में भी इन्होंने अमेरिका एसोसिएशन स्थापित कर बाहरी लोगों हेतु बोलने की शिक्षा प्रणाली का प्रचार किया. का आविष्कार किया, बाहरों के सुनने के लिए मशीन का भी जो इन्होंने किया उसके माध्यम से. और फिर जब इन्हें जो वोल्टा पुरस्कार मिला तो इन्होंने वोल्टा ब्यूरो नामक संस्था स्थापित की, जहाँ पे जो बाहरी लोग थे उनको सुनने के लिए, उनकी संबंधित जानकारी पाने के लिए पुस्तकालय की स्थापना की. यस मैम. यस मैम. बाहरी लोगों को बोलने की शिक्षा प्रणाली का प्रचार किया ग्राहम बेल ने. अब चलिए बात पते की, ग्राहम बेल ने तो वो जो बधिर लोग थे उनके लिए किया. अब बेल लिपि जो नेत्रहीन लोगों को पढ़ने लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है,
ब्रेल मैम बेल ब्रेल लिपि। ब्रेल नहीं, ब्रेल ब्रेल लिपि। मैम इसका आविष्कारक लुई ब्रेल नाम के नेत्रहीन व्यक्ति ने किया था। अब देखिए, लुई ब्रेल भी विशेष क्षमता वाले व्यक्ति थे, नेत्रहीन व्यक्ति थे, और नेत्रहीन होने के साथ साथ उन्होंने नेत्रहीन लोगों को पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ध्यान दीजिए, इसमें प्रत्येक आयताकार बॉक्स में 6 बिंदु होते थे। जो उन्होंने आविष्कार किया था उसमें 6 बिंदु होते थे पढ़ने के लिए, है ना। इसमें से कुछ उभरे हुए होते थे। ये उभरे बिंदु अलग अलग वर्णों के सूचक होते हैं। नेत्रहीनों द्वारा इन्हें छूकर ही संबंधित वर्ण की पहचान की जाती है। यस मैम। जो 6 बॉक्स बनाए थे तो उसमें इन्होंने अलग अलग उभरे कुछ बिंदु थे, जो उभरे बिंदु, उनसे इनको लेटर की पहचान होती थी। एक उभरा बिंदु है तो ए लेटर है, 2 उभरा बिंदु है बगल बगल में तो बी लेटर है। देखिए बूझो तो दिया गया चित्र किससे संबंधित है? मैम ब्रेल लिपि है। देखिए अलग अलग लेटरों के लिए अलग अलग 6 जो कार्ड बना था उस पे देखिए बताया गया ना, आयताकार वर्ग में 6 बिंदु होते थे। एक आयताकार है, देख रहे हो? तो 6 बिंदु बनाए गए हैं, इसमें से एक को उभार दिया गया। तो जब उन्हें पढ़ाया जाता था तो उन्हें बताया जाता था कि सबसे पहले शुरुआत की जो बिंदु उभार होगी तो मान लो ए लेटर है ये, है ना। फिर बी में शुरुआत के ऊपर नीचे अगर दोनों एक साइड से हैं तो बी लेटर हो गया। अब शुरुआत के बराबर में अगर है तो सी लेटर हो गया, और फिर बराबर के बाद दाहिने तरफ से अगर एक नीचे आ रहा डी। अलग अलग लेटरों के लिए देखिए अलग अलग ऊपर डिजाइन बनी हुई है, देख रहे हो ना। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है कि जो एक जैसा हो, है नहीं है। बस इसी को पढ़ा के उन्हें परिपक्व किया जाता था कि ये इससे वो पहचान सकते थे कि कौन सा लेटर है ना। यस मैम। कि आप लोग जान गए। हाँ, लुई के बारे में जाना, ग्राहम बेल के बारे में जाना, और अब आपको लुई ब्रेल और ग्राहम बेल 2 लोगों के बारे में जाना। उसके बाद जो है ब्रेल लिपि के बारे में जाना, और कुछ एक्टिविटी है जो आप अपने से खोजेंगे इन लोगों के बारे में जानकारी। मैम 5 से हटकर मैम दूसरे वाले क्या है? हाँ बेटा, मैम कुछ नहीं, बताइए। मैम वो 5 से हटकर मैम जो नीचे वाले है मैम उसमें क्या मैम उपयुक्त का मतलब वो उपयुक्त मैम ये वाला। अच्छा, ये वाला उपयुक्त कॉलेज में से किसी एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा आरेख बनाए। तो हम भी तो बना रहे हैं, कोई जावेद आबदी का बना डालो, कोई हेलन केलर का बना डालो, कोई सतीश गुजराल का। अगर चार्ट पे बनाना है, एक ही बनाना है मैम, एक ही बनाना है। हाँ, व्यक्ति का बनाना है। जानकारी एकत्र करें। यस मैम। एक से जुड़ा हुआ जीवन आरेख। तो आप लोग जीवन आरेख कैसे बनाओगे? जीवन आरेख मतलब वो क्या होता है, जो फोटो द्वारा जो यहाँ दिखाया गया था हेलन केलर का, उस तरह से तो आप बना पाओगे किसी एक का? मैम नहीं बना पाएंगे। हेलन केलर का आप लोगों ने देखा था? हेलन केलर का बना लेंगे। हाँ मैम हम बुक में बनाए भी थे, बुक में। हाँ, ऐसे किसी एक के बारे में आपको दिखाना है। मैम दोनों में से मैम 5 से का दोनों में से मैम नहीं, दोनों अलग अलग एक्टिविटी है, दोनों अलग अलग है। जो दोनों नाम दिया गया पहले में, सबकी जानकारी आपको एकत्र करके चार्ट पेपर पे करना है। यस मैम। लेकिन दूसरे में बताया गया है जो जानकारी एकत्र कर लेंगे उनमें से किसी एक व्यक्ति का आप जीवन से जुड़ा आरेख तक बनाएंगे। जब सबके बारे में जानकारी हो जाएगी तो 2 वाला क्वेश्चन छोड़ दो। जीवन आरेख बनाना कठिन होगा, आपको चित्र के द्वारा बताना पड़ेगा। तो केवल इसीलिए करें, इसी को अपने नोटबुक में सबके बारे में जानकारी एकत्र कर लो। नोटबुक में एक एक पेज में के बारे में ठीक है? यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम बुक बी में। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों?
आपको ये आज का वर्क रहेगा, ये आपका एक्टिविटी है, इसको आप लोग Yes, 4 दिन के अंत में करेंगे, संडे तक कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैम आज करेला फ्रूट वाला। हाँ जो मैम जीवन कौन सा fruit? मैम आप यस मैम। जो मैम ये पाप- वाला मैम जो हाँ चित्र इकट्ठा करके मैम उसमें जानकारी इकट्ठा करना है मैम। हाँ वो आप Yes, संडे मैम। तक के लिए समय है आपके पास, यस उसको मैम। करने के लिए समय लगेगा उसमें। और ये जो है आज का होमवर्क है, एक पहल, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बार लिख भी चुके हो पिछले साल, है ना। यस आपको लिखना Yes, आसान ma'am. होगा, प्रेरणा स्रोत जो भी होंगे, जो जिससे आपको प्रेरणा मिली, जिससे आप लाइक करते हो, जिसके आपके जीवन में आपको प्रेरणा मिली है। जैसे विवेकानंद का आपने जीवन परिचय पढ़ा, उनसे अगर आप प्रभावित हैं, उनसे आप प्रेरणा ले रहे हैं तो उनके बारे में लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस को आपने लिखा, उनको उन्होंने अगर प्रभावित किया है आपको तो आप उनके बारे में लिखेंगे। या फिर गांधी जी हो सकते हैं, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा जवाहरलाल नेहरू भी हो सकते हैं, कोई भी हो मैम जावेद सकता है। आब्दी भी हो सकती है। हाँ यस मैम। मैम कोई भी हो सकता मैम जावेद आब्दी। प्रेरणा स्रोत कोई भी हो सकता है बेटा, जो आप जिससे आपको प्रेरणा मिल रही है। क्यों क्यों पूछा गया है, क्यों आपकी प्रेरणा स्रोत है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको Yes, ma'am. आपकी प्रेरणा स्रोत कैसे बनी हो। हाँ लेडीज भी हो सकती है, लक्ष्मीबाई भी हो सकती है, इंदिरा गांधी भी हो सकती है। है, यस मैम। इंदिरा गांधी हाँ मैम। यस किरण मैम बेदी भी हो सकती है, लक्ष्मीबाई, किरण बेदी, मैम झांसी की रानी। बछेंद्री पाल भी हो सकती हैं, यस मैम। अरुणिमा सिन्हा भी हो सकती हैं। प्रेरणा स्रोत कोई भी हो सकता है, इसमें नहीं मतलब है। हाँ, जो भी आप जिसको मान लो, जिससे आपको प्रेरणा मिली हो, कुछ सीखने का संकल्प मन में आया हो, वही आपका प्रेरणा स्रोत है। यस है? मैम। जिसके जीवन को प्रसंगों के आपके अंदर कुछ करने की शक्ति मिली हो, कुछ सोचने की क्षमता बढ़ी हो, कुछ प्रेरणा मिली हो, तो ये आपकी प्रेरणा स्रोत है। आई समझ में दिव्या? कर ले जाओगी ना सभी लोग? यस मैम। यस मैम। जोड़े भारत में हाँ चलिए, तो आज का वर्क रहेगा, इस पे आप आज का डेट डाल दीजिए आप लोग। इसके बाद आगे वाला पेज हम पलटे, यस मैम। इस पे आज का डेट डाल दीजिए। मैम हाँ चलिए, दूसरा क्या है इसमें? मैम मैम दूसरा है एकता और मैम विभिन्नता भारत में एकता और विभिन्नता भारत में विभिन्नता और विभिन्नता विषय पर समस्या से किस तरह जुड़ेंगे सही। देखिए, भारत में एकता और विभिन्नता विषय को आप इस समस्या से किस तरह जोड़ेंगे, तर्क सहित लिखें। यस मैम। मैम ये लिखवा आपको इसमें तर्क देना पड़ेगा बेटा, मैम ये मैम लिखवा बता दीजिए। बताते हैं, लिख नहीं रुक जाओ। मैम हम लिख लेंगे। ऐड करना है। हाँ चलिए, इसमें आपको बेटा इस तरह से लिखना है, जैसे भारत में एकता और विभिन्नता विषय है, ठीक है। तो भारत में एकता भी देखने को मिलती है और विभिन्नता भी देखने को मिलती है। यस मैम। यस मैम हर दोनों में। क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे आप देखते होंगे, भाषा अलग अलग है हमारे देश की, यस बोली मैम। अलग अलग है, कहीं जात पे धर्म अलग अलग है ना। मैम रोमन है, कहीं पे फारसी है। हाँ, सब कुछ हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, ठीक है। इसके बावजूद, हाँ इसके बावजूद भी हम एक हैं। एकता हम एक कैसे देखते कि हमारी राष्ट्रभाषा एक है, हम एक ही राष्ट्र के नागरिक माने जाते हैं, हमारा तिरंगा एक है, एक हमारा राष्ट्र प्रतीक एक है,
है ना। यस मैम। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्म को एक समान देखा गया है। राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, धर्मगत भेदभाव कोई नहीं करते हैं, है ना। हम एक साथ राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं एक साथ, है ना। कितना भी कठिनाई हो, हम सब लोग एक साथ हो के उन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एकता है। तो हमारे भारत में एकता, विभिन्नता में भी एकता छिपी हुई है। ऐसे ही हमारे समाज में भी है, सामान्य लोग हैं, कुछ विकलांग लोग हैं, है ना। तो हम जो है सामान्य लोग जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार उन्हें है, ऐसे ही विशेष लोगों को भी है। हर क्षेत्र में उन्हें भी जो है सरकार के द्वारा जो है विशेष सुविधाएं दी गई हैं। उनको आगे बढ़ने का जो है आगे बढ़कर कार्य करने का प्रेरित करने के लिए तमाम संस्थाएं का आयोजन किया गया है ना। कानून बनाया गया है ताकि उनका जो है कानून के अंतर्गत वे अपने अधिकारों का सदुपयोग कर सके। तो यही सब चीजें तर्क सहित आपको लिखना है। इसमें आपको बहुत कठिन चीज नहीं है, ये आपको यही सब चीज अपने हिसाब से लिखना है। इसमें आई बात समझ में? सभी लोग वीडियो ऑन रखिए बेटा। मैम ऑन है। ऑन है। यस मैम। हम ऑन किए हैं। अब लिख ले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो यही मैम। तर्क देना है आपको। विषय को आप इस समस्या से किस तरह जोड़ेंगे? आ गया है प्रिया समझ में आपके बेटा? अमन, अनप्रिया, यस मैम। आ गया। दिक्कत तो नहीं होगी? अगला हम समझ में आ गया। ठीक है बेटा। तो अब अगला क्वेश्चन हम समझाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ बेटा। यस मैम। अगर आप जावेद आब्दी से मिले तो उनसे क्या पूछना चाहेंगे और क्यों? मैम जावेद आब्दी से प्रश्न पूछना। यस मैम, ये कर लेंगे। ये भी आप लोग कर पाओगे। मेरे प्रश्न Yes, जावेद ma'am. आब्दी जी से। तो आपको इसमें दिखना है कि अगर हम जावेद आब्दी जी से मिलेंगे तो उनसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे। इसके बाद अपने जो प्रश्न आप बना सको उस प्रश्नों का नंबर वाइज लिख डालो। ये पूछना चाहेंगे कि आपके हाँ मैम क्योंकि भी लिखना है मैम। यह हाँ। जैसे कि यस मैम। कोई प्रश्न पूछे तो पूछना मैम चाहेंगे, मैम क्योंकि नहीं लिखना है। अगर हम जावेद आब्दी से मिलेंगे तो उनसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, पहले लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, मैम यह प्रश्न पूछेंगे कि हाँ मैम यह प्रश्न इसलिए हम पूछना चाहते हैं उनकी जो है उनके बारे में और अधिक जिज्ञासा, उनके बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर है ना। इसलिए मैं उनसे यस मैम। इसलिए मैं उनसे ऐसा पूछना चाहता हूँ। ठीक है। प्रश्न तो आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा क्या क्या प्रश्न पूछना है, आप लोग खुद से बनाओगे उसे। मैम बना के हम बना लेंगे। मैम बना लेंगे। मैम लिख लेंगे। आपको खुद से बनाना है। हम बना लेंगे। एक क्वेश्चन मैम जावेद आब्दी जी मैम चित्र बनाते थे। हाँ बेटा। मैम चित्र भी बनाते थे जावेद आब्दी जी? नहीं, चित्र बनाने वाले नहीं थे। उन्होंने जो है लिखने और मैम पत्र लिखते थे। पत्रकार थे। मैम उसके बाद
ये राजनीति के क्षेत्र में आए ना, Yes, ma'am. संस्था Ma'am, के जब आए these- तो विकलांग लोगों के लिए इन्होंने अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज उठाई, उसके लिए इन्होंने Yes, कानून ma'am. बनाया। राजनीति मैम क्षेत्र उसी में से हो गया हटकर ना। मैम प्रश्न पूछेंगे। यस मैम, हम राजनीति के क्षेत्र में आते हैं। हाँ, पहले Yes, पत्रकारिता ma'am. के क्षेत्र में थे, बाद में राजनीति, समाज सेवा फिर से जुड़े, समाज सेवा संस्था थी। उसके बाद इन्होंने राजनीति का भी किया, कानून बनवाया, आवाज उठाई। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से आवश्यक सुविधाएं देने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखें। तो पत्र लिखना आप लोगों को आता है ना, सेवा में प्रधानाचार्य सनवैली स्कूल ठाकुरपुर प्रशामपुर बस्ती लिखोगे, मैम महोदया है ना, आवश्यक सुविधाएं Yes, ma'am. हेतु पत्र महोदया मैं प्रधानाचार्य महोदय हाँ, मैं हाँ। निवेदन है कि आप सभी छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य हेतु समान रूप से आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की हाँ, हम सभी छात्राओं को शिक्षण कार्य हेतु समान रूप से आवश्यक सुविधाएं देने का प्रयास करें, ताकि हम सभी लोग उसका सदुपयोग कर सके। आपकी अति कृपा होगी। मैम। धन्यवाद मैं आपका। प्रधानाचार्य लिखेंगे मैम, धन्यवाद प्रधानाचार्य। आज्ञाकारी। हम मैम प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य मैम प्रधानाचार्य लिखेंगे। और क्या मैम प्रधानाचार्य। यस मैम, आचार्य महोदय। आचार्य। इस प्रकार से इसको लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद आप Yes, ma'am. पेज अभी हम समझा दे रहे हैं, फिर देखते हैं व्याकरण अभ्यास। मैम एक पेज और है। दो पेज है, व्याकरण का है। चलिए समझा दे रही हैं, जितने अच्छे से आप लोग कर ले जाओ व्याकरण अभ्यास। उसको तो लिखने वाला एक दिन में सब नहीं करना है, एक एक दिन में एक एक पेज करना रहेगा, ठीक है। यस मैम, अब एक एक हाँ, दिन में समझा दे रहे केवल व्याकरण अभ्यास में। चलिए इसको आप लोग बताएंगे कैसे करेंगे आप लोग। इसमें है दिए गए वाक्यों के प्रकार लिखें। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद किए गए हैं बेटा? मैम 3 मैम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। हाँ, मैम सरल संयुक्त मिश्रित। हाँ, सरल मैम संयुक्त सरल और संयुक्त मिश्रित। मिश्रित कहेंगे, ठीक है। तो आपको इसी में वही चीज यहाँ लिखना है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ लिखना है कि यह वाक्य क्या किस प्रकार में आएगा। आप लोगों की सहायता करेंगे या नहीं? वाक्य प्रकार, सरल वाक्य। मैम संयुक्त वाक्य। संयुक्त नहीं है बेटा, सरल है। मैम सरल। या आ गया है ना? हाँ, यस मैम, या आ गया। सरल वाक्य संयुक्त होगा। जावेद आब्दी जी ने जो किया है वह मैम। महान कार्य है। मिश्रित वाक्य। मैम फर्स्ट क्या होगा? मैम मिश्रित वाक्य। मैम खा वाला मिश्रित होगा। खा में ना? मैम। हाँ। यस मैम। मैम फर्स्ट वाला सरल होगा। मैम पहला सरल, दूसरा मैम संयुक्त होगा। संयुक्त मैम वाक्य पहला संयुक्त और दूसरा मिश्रित है। यस मैम। इसमें एक ही जो है उद्देश्य और एक ही विधेय है ना। हाँ, चलिए जावेद आब्दी जी ने जो किया वह महान कार्य है। जावेद आब्दी ने जो किया वह महान कार्य है, मिश्रित हो गया। गा भी देखिए, जैसा दूसरे बच्चों के साथ बर्ताव किया जाता था वैसा ही मेरे साथ संयुक्त किया जाता है। संयुक्त वाक्य। मैम संयुक्त वाक्य। पत्रकारिता मेरी जिंदगी थी। तो बिल्कुल सरल है, सरल वाक्य। मैम सरल वाक्य। हाँ, अब आ गया कठफोड़वा अपनी चोट से जो तो तने की खाल भी नहीं छिल पाता, पर न जाने कितने लाखों करोड़ों प्रयासों के बाद वह सफलता पा ही लेता
है। मैम कौन सा? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य है। यस मैम। तो सामने लिख लीजिए। यस मैम। मिश्रित मैम फर्स्ट संयुक्त वाक्य, सेकंड मिश्रित वाक्य, थर्ड संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, कर्मधारय मिश्रित वाक्य। यस 1 मैम। 2 3 वह घर अब जाकर देखिए सो गया। दूसरे में दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलें। देखिए वह घर जाकर आपको बदलना है निर्देशानुसार, जो निर्देश दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, सभी लोग वीडियो ऑन रखिएगा। मैम ऑन। यस मैम। वह घर जाकर सो गया, आपको इसे संयुक्त वाक्य बनाना है। ये तो आपका मैम सरल वह वाक्य। घर गया सो गया। वह घर गया और जाकर सो गया। यस मैम। वह घर गया और जाकर सो गया। और जाकर सो गया। वह घर गया और जाकर सो गया। सो गया। चलिए राइट कर लीजिए। मैम रुक जाइए, मैम लिखिए। वह घर गया और जाकर सो गया। और जाकर सो गया। यस मैम। मैम हो गया। मैम अभी नहीं हुआ। मैम हो गया। और जाकर पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। मिश्रित वाक्य। मैम वो पाठ समाप्त हुआ, घंटी बज गई। ये आपका संयुक्त वाक्य है। पाठ समाप्त हुआ, घंटी बज मैम गई। घर तो दो संयुक्त वाक्य, इसको मिश्रित वाक्य बनाना है। मैम वो पाठ समाप्त हुआ, मैम घंटी बज गई। यस मैम। पाठ समाप्त मिश्रित बनाना है। मैम मिश्रित ही है। यस मैम। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। घंटी बज गई। ये तो लिखा ही हुआ है, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई लिखा है। आपको मैम और नहीं मैम, पाठ समाप्त हुआ फिर मैम कॉमा लगा देंगे, फिर मैम घंटी बज गई। ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई, बज गई। यस मैम। है ना। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। यस मैम। मैम पाठ समाप्त हुआ जैसे घंटी बज गई। जैसे पाठ समाप्त हुआ वैसे घंटी, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ मैम वैसे ही घंटी बज गई। घंटी बज गई। मैम हो गया। नहीं मैम अभी नहीं हुआ। वो बच्चा जैसे ही मैम गा में होगा। मैम रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकराकर गिर गया। मैम रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकराकर गिर गया। सरल बात बनाना है ना। तो रोता हुआ Yes, बच्चा साइकिल से टकराकर गिर गया। गिर गया। यस मैम। क्या हुआ बच्चा मैम रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकराकर गिर गया। रोता हुआ बच्चा साइकिल रोता हुआ बच्चा साइकिल से। मैम हो गया। रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकरा। मैम मैंने एक मोटा ताजा बकरा देखा जो मैम काले रंग का था। यस मैम।
मिश्रित वाक्य बनाना है ना। यस मैम। मैम काले रंग का था मैम, ये तो लिखा है नहीं मैम। मैंने एक बकरा देखा जो मोटा ताजा था। अलग नहीं करना है आपको ना। मैंने एक बकरा देखा जो बहुत ही मोटा ताजा था, है ना, तो मिश्रित हो गया। यस मैम। यस मैम। एक बकरा देखा। मैंने देखा बकरा बहुत ही मोटा मैंने एक बकरा एक देखा जो मोटा ताजा था मैम, ये होगा। जो बहुत ही मोटा ताजा था मैम। जो बहुत ही मोटा ताजा था। बिजली गई और टीवी बंद हो गया। हाँ, यस मैम। संयुक्त वाक्य करना है ना। बिजली गई और टीवी बंद हो गया, और लगा के जोड़ देंगे। बिजली गई और मैंने तनिष्का बेटा, आपका वीडियो बंद है या नेटवर्क प्रॉब्लम है? तनिष्का, अस्मित। मैम हो गया मैम। बिजली गई और टीवी बंद। मैम खत्म हो गया बुक भी। मैम बस केवल करना है। अगले सेशन में आप लोगों का देखेंगे वर्क वाला, उसके बाद फिर तब ग्रामर पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, एक भी वर्क चाहिए। जो वर्क इसमें दिया गया है, मतलब करवाना है, इसको अगले सेशन में देखेंगे आप लोगों से। अभी तो आज का एक वर्क दिया गया है ना। आज का होमवर्क आपको दिया गया, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों। और कल का होमवर्क रहेगा आपको भारत में विभिन्नता और एकता विषय पर की समस्या से जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद परसों फिर मिलेंगे हम आपसे। तो जावेद आप दी वाला देखेंगे आप लोग क्या लिखोगे परसों। यस मैम। है ना, एक एक दिन का एक एक पेज है आपका। एक सेशन में आप लोगों से पूछ लेंगे, उसके बाद फिर अगले सेशन से पढ़ाना शुरू करेंगे ग्रामर। मैम आज क्या कर मैम 5 से हाँ बेटा, संडे तक। मैम आज पार्ट से हटकर और कुछ भी ये करना है। मैम आज आपका प्रेरणा स्रोत कौन है मैम, ये करना है। आज तो यही मतलब है ना, आपके प्रयास स्रोत कौन Yes, है। ma'am. पाठ से हटकर एक्टिविटी आप लोग संडे तक के अंदर करेंगे। कीजिएगा। कोई इसमें Yes, ma'am. जल्दबाजी नहीं है, पहले आप अपनी बुक कंप्लीट कर लें, उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, संडे तक ले उसको Yes, कंप्लीट ma'am. करेंगे। हाँ, इस सप्ताह के अंत तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और हम अगले सेशन से, मतलब अगले सेशन में हम आपका ये देखेंगे, उसके बाद के सेशन से आप लोगों का हम ग्रामर शुरू करेंगे पढ़ाना। Yes, ma'am. यस मैम। अगर चित्र नहीं मिलेगा मैम तो चित्र मैम बनाना है। मैम सतीश गुजराल नहीं, का जब मिल नहीं सकता मिलेगा है। तो बनाओगे कैसे? मैम सतीश गुजराल का मैम मिल सकता चित्र है। नहीं, मैम चित्र नहीं चिपकाएंगे मैम। सतीश मैम गुजराल नहीं मैम चिपकाएंगे। हेडिंग डाल देंगे और मैम उनके बारे में लिख लेंगे। अरे Yes, कहीं मैम। चित्र मिल जाएगा, चित्र बना लेना। चित्र का जो है करना अच्छी बात है, एक्टिविटी का मैम मतलब क्या सतीश है गुजराल का मिल जाएगा। मैम सतीश बना लेंगे। मैम बिकॉज़ बना संडे लेना। को क्या मैम करना है, पेंसिल से, मैम संडे पेंसिल से आप लोग कर सकते हो, स्केचिंग कर सकते हो। मैम जैसे बुक भी मैम बनाए थे मैम। यस मैम। मैम हेलन केलर का। और क्या, यस मैम मैम बना भी बनाए थे मैम, हम भी बनाए थे। मैम चित्र बना लेंगे और उसके बाद मैम ऊपर हेडिंग डाल के मैम लिख देंगे। यस मैम। मैम सही रहेगा तो यस सही मैम। रहेगा एक एक का। तो चिपका के।
मैम एक ही व्यक्ति का बनाना है। एक व्यक्ति का नहीं बेटा, देखिए जितने का नाम दिया गया सबकी जानकारी आपको मैम, एक एक पेज में करना है। यस मैम, जावेद हाँ। आब्दी है, सतीश गुजराल मैम मैम। यहाँ पे मैम चित्र चिपका लेंगे और मैम यहाँ पे हेडिंग डाल के मैम लिख लेंगे। हाँ, पहले चित्र चिपकाओगे, नाम लिखोगे, उसके साइड में उनके ऊपर, उसके बाद पूरा नीचे तक आप उनका लिखोगे, जीवन परिचय, क्या उन्होंने किया, Yes, ma'am. कैसे क्या पढ़े लिखे, जो भी कहा है वो सब चीज लिखना है आपको। जावेद आब्दी का नाम कर लेंगे। जावेद आब्दी का पूछा गया है? जावेद आब्दी तो आपकी बुक में है ही है, जिसका नाम Yes, दिया ma'am. गया है उसमें उसको आपको करना है। मैम जावेद आब्दी भी पूछा गया। मैम हेलन गया है? हेलन सतीश गुजराल मैम, लुई ब्रेल। हम सतीश गुजराल का हाँ। लिख लेंगे मैम के। हाँ, जावेद मैम आब्दी, केवल सतीश गुजराल जावेद और आब्दी का लुई आप ब्रेल क्यों लिखेंगे? जावेद आब्दी तो आप वर्क बुक में लिख रहे हो, नोटबुक में उनके बारे में लिख रहे हो, तो फिर से क्यों लिखोगे? उनका तो आपको ऐसे ही पता हो गया है। यस और मैम, मैम हेलन हेलन केलर का भी तो पता है। मैम पता है मैम, क्यों हाँ सतीश तो लिख गुजराल लेना, हो। लिख लेना, एक पेज में सही रहेगा। वैसे आप लोग अलग अलग प्रश्न के रूप में लिखे हो ना, एक पेज में उनके बारे में संक्षिप्त परिचय नहीं लिखे हो। तो हेलन केलर, जावेद आब्दी आपके ही बुक में है, और सतीश गुजराल आपके 4th वाले बुक में मिल जाएंगे। और लुई बेल Yes, को आप ma'am. लोग यहाँ देख थोड़ा मिल सा दिया जाएगा। ही गया है, थोड़ा सर्च कर लेंगे तो जन्म वनम के बारे में पता चल जाएगा। आविष्कार Yes, के बारे ma'am. में तो लिखा ही गया है ना। मैम मोबाइल में सर्च कर लेंगे। यस मैम। हाँ तो चलिए बेटा, सेशन का समय भी समाप्त हो गया है, आप लोगों का 1 मिनट बचा है। किसी को कुछ पूछना मैम, है? नो मैम। तो चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। मैम गुड बाय बाय। गुड बाय। बाय।